बस एक और बात बता दो, वो कह रही हो ना कल वो दुआ की बहन की शादी हुई है, उसकी बहन का नाम क्या है? फिजा। सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की वजह से तुम्हें बर्दाश्त करूं मैं। 3 बोल बोल कर ना कब का तुम्हें फारिग कर दिया था। दूसरी जानिब फिज़ा की सास ने घर में वावेला मचा दिया है, क्योंकि जैसे ही उन्हें ये बात पता चलती है कि दुआ को पुलिस स्टेशन से पकड़ा है तो ये बात सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आएगा और वो फिज़ा के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और उससे यही कहेंगी कि हम किस घर से अपनी बहू लेकर आ गए, हम तो बहुत बुरे फंस गए, इसकी बहन तो इतनी ख़राब है, आखिर ये ख़ुद कैसी होगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि फराज दुआ का नाम सुनकर चौंक जाएगा और उसके पसीने छूट जाएंगे, कहीं उसका ये राज ना खुल जाए कि ये सब कुछ सिर्फ इसी की वजह से हुआ है। और इसी वक्त हम देखेंगे कि फराज के पास रिदा का फ़ोन आएगा और फराज रिदा का फ़ोन सुनने के लिए बाहर आ जाएगा। रिदा फ़ोन पर उससे यही पूछेगी क्या दुआ तुम्हारे साथ है, तो यहाँ पर फराज उसे फ़ौरन से बताएगा कि दुआ मेरे साथ क्यों होगी, क्या हुआ है। तो ऐसे में रिदा उसे बताएगी कि दुआ तो अपने घर में है ही नहीं, मैं कल उसकी बहन की शादी में गई थी, वो तो किसी के साथ भाग गई है, तो समझी थी कि शायद तुम्हारे साथ होगी। तो वो इस पे जवाब देगा कि आखिर मेरे साथ क्यों होगी, मेरी तो खुद शादी थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फराज रिदा से बातों बातों में दुआ की बहन का नाम पूछेगा कि जिसकी शादी हुई थी उसका नाम मुझे बता सकती हो, तो रिदा उसका नाम जैसे ही बताएगी फराज पर पहाड़ टूट जाएगा और वो फौरन से ये प्लान कर लेगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। वापस आकर वो अब इस लड़ाई में अपनी माँ का साथ देगा और फिजा के साथ बहुत बुरा बिहेवियर रखेगा, क्योंकि उसे अब इस बात का डर हो गया है कि अगर ये राज खुल गया तो वो बहुत बुरा फंसने वाला है और वो अब ऐसा हरगिज नहीं करना चाहता। यहाँ पर वो फिजा के साथ बदतमीजी करेगा और उससे यही कहेगा कि ये रिश्ता मैंने सिर्फ अपने बाप की वजह से रखा हुआ है, वरना ये सारी बातें सुनने के बाद मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, 3 बोल बोल के इस घर से भी निकाल सकता हूँ। तो फराज अपना राज छुपाने के लिए अब फिजा के साथ बुरा बिहेवियर रखेगा और साथ में उसकी सास भी उसका जीना महाल करके ही रखेंगी।